क्लास 12th इतिहास विषय का परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक जो भी क्वेश्चन जारी करता है और जो महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न विषय के, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका हुआ था 15 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पर पहला का सी लगा दीजिएगा। दूसरा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है वो आपका हुआ था 1916 में। तीसरा है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जनवरी 1915। गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ आपका हो जाएगा 1924 बेलगांव। 1940 से आरंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे आपका आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 284। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आठवां का सी हो जाएगा। नौवां है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, इसको आप लोग तो अपने करेक्ट कर लीजिएगा। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस इसी खुशी में मनाते हैं, तो इसका ऐसे 1950 हो जाएगा। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके सी राजगोपालाचारी। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में हुई थी। संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी एवं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन की क्या विशेषता थी? तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला ये था जो सशस्त्र संघर्ष पर जोर दिया था। तो क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बलपूर्वक उखाड़ फेंकना था। उन्होंने सशस्त्र विद्रोह, हत्या और अन्य हिंसक गतिविधियों को अपनाया। युवाओं का उत्साह, तो क्रांतिकारी आंदोलन में युवाओं का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने अपनी शिक्षा और करियर को दांव पर लगाकर देश सेवा में जुट गए। गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करते थे। वे ब्रिटिश सरकार की नज़रों से बचने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे। फिर है देशभक्ति और बलिदान का भाव। क्रांतिकारियों में देशभक्ति का भाव बहुत गहरा था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। विदेशी मदद, तो कई क्रांतिकारी विदेश गए और वहां से धन और हथियार जुटाए। उन्होंने विदेशी देशों में भी भारत की आज़ादी के लिए प्रचार किया। साहित्य और प्रचार, तो क्रांतिकारियों ने देशभक्ति की भावना जगाने के लिए साहित्य का इस्तेमाल किया। उन्होंने समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें प्रकाशित की। आत्म बलिदान, तो कई क्रांतिकारियों ने फांसी, जेल और निर्वासन को स्वीकार किया। उनके बलिदान ने देशवासियों में क्रांति की भावना को और प्रबल किया। फिर है भारत के संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है? तो इस प्रस्तावना में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया तथा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन दिया गया था। 15 है, महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय को स्पष्ट करें।
तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के आधार पर एक विशाल जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। गांधी जी के उदय के कारण थे अफ्रीका में अनुभव। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था। वहां उन्होंने अहिंसक विद्रोह के अपने सिद्धांत को विकसित किया, जो बाद में भारत में भी सफल रहे। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्द ही पार्टी के प्रमुख नेता बन गए। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। दांडी मार्च ने पूरे देश में हलचल मचा दी और ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी चुनौती बन गया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत की। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं चार महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाएं। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। देश की विविधता और अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। उनमें से चार महत्वपूर्ण मुद्दे पर नजर डालते हैं। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो समस्या इसमें क्या है, तो एक विशाल और विविध देश होने के नाते सत्ता के केंद्रीकरण से क्षेत्रीय असंतोष और अलगाववाद की भावना पैदा हो सकती थी। इसका हल क्या निकाला गया, तो संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे को अपनाया, जिसके तहत शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया गया। इसने राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने की स्वायत्तता दी। महत्व इसका क्या है, तो इसने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की। दूसरा है मौलिक अधिकार। समस्या क्या थी, तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों को कई मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। हल इसका निकाला गया कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार आदि। ये अधिकार राज्य को नागरिकों के इन अधिकारों का हनन करने से रोकते हैं। इसका महत्व हुआ कि मौलिक अधिकारों ने भारतीय नागरिकों को एक समान दर्जा दिया और उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया। तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो समस्या है कि भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा उत्पीड़न का खतरा रहता था। हल इसका निकाला गया कि संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जैसे कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार। महत्व, इसने देश में सांप्रदायिक सद्भावना को सद्भाव को बनाए रखने में मदद की और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दिया। लास्ट है सामाजिक न्याय। इसका समस्या है जातिवाद और छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयां भारत में गहरे रूप से रची बची थी। दलितों और आदिवासियों को समाज के हाशिए में रखा जाता था। हल निकाला गया कि संविधान में समानता का अधिकार और छुआछूत का उन्मूलन किया गया। साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका महत्व है, इसने सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।